तो देखिए, देश भर में सर्दी का सितम लगातार जारी है। लोग ठंड के बढ़ते प्रकोप से खासे परेशान हैं। गाजियाबाद में बढ़ती सर्दी को देखते हुए नगर निगम की ओर से बेसहारा और जरूरतमंद लोगों के लिए रैन बसेरों का इंतजाम किया गया है। जिले में कुल 22 स्थानीय रैन बसेरे संचालित हैं, जिनमें से 7 अस्थायी रैन बसेरे गाजियाबाद नगर निगम द्वारा बनाए गए हैं। इन रैन बसेरों में ठहरने वाले को कंबल, गद्दा, शौचालय, लाइट, टीवी, हीटर और अलाव जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। नगर निगम के इन दावों की हकीकत जानने के लिए इंडिया न्यूज की टीम ने रियलिटी चेक किया है। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर जब हम पहुंचे तो यहाँ पर क्या नजर आया है। हमारे सहयोगी अनिल चौधरी ने इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको हम दिखाते हैं। दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में पड़ रही कड़ाके की ठंड को देखते हुए गाजियाबाद जिला प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं, आज इंडिया न्यूज़ की टीम ग्राउंड जीरो पर है। आपको बताएंगे किस तरीके की प्रबंध आज जिला प्रशासन और नगर निगम की तरफ से किए गए हैं। एक रियलिटी चेक कर हम आज देखेंगे किस तरीके से जो प्रबंध किए गए हैं। आप देखेंगे जो शेल्टर होम्स बनाए गए हैं, जो कि अस्थायी ये आश्रय स्थल है, जो कि नगर निगम की तरफ से बनाया गया है। क्या क्या इसमें उपलब्ध रहने वाला है, इसमें साफ तौर पर लिख दिया गया है। गद्दा, कंबल, पेयजल आदि और भी सामान जो है लोगों को दिए जाएंगे। बाकायदा अधिकारियों के नाम जो है मेंशन कर दिए गए हैं। यदि किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर कोई भी दिक्कत होती है तो वो इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट भी करेगा। तो आज इंडिया न्यूज़ की टीम उस हकीकत को दिखाने के लिए पहुँची है जो दावे जो है किए जाते हैं, क्योंकि नगर निगम और जिला प्रशासन की तरफ से लाख दावे किए जा रहे हैं कि उनकी तरफ से जो सर्दी को बचाव के लिए जो बेसहारा लोग हैं, जो खुले आसमान में रहते हैं, उनके लिए उनकी तरफ से व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। क्योंकि 22 से ज़्यादा जो है रैन बसेरे बना दिए गए हैं, जो कि स्थायी बताए गए हैं और 7 अस्थायी बताए गए हैं। तो ऐसे में चलते हैं, रियलिटी चेक करेंगे और दिखाएंगे किस तरीके की व्यवस्था यहाँ है। तो आप देखेंगे शुरुआती तौर में हम दिखा दें, यहाँ पर लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं जिससे कि लोग अलाव का सहारा ले सकें, क्योंकि इस कड़ाके की ठंड में एकमात्र सहारा यही बचता भी है। जो लोग मुसाफिर हैं या लोग कुछ काम कर रहे हैं तो कई बार जो है सर्दी से बचने के लिए आग का सहारा भी लेते हैं। क्या नाम है भाई आप? मेरा नाम अमन है। अमन जी, कैसी व्यवस्था है? क्या पहले भी ये होता था या नहीं? हाँ, मैंने तो 2-3 दिन रोज़ देख रहा हूँ, रोज़ होता हुआ है। तो क्या काम करते हैं आप? यहाँ पे क्या काम करते हैं? मैं यही स्विगी में ऑर्डर मारता हूँ। स्विगी में ठंड ज़्यादा है, इसके लिए बचाव के लिए आ गए यहाँ पर। हाँ, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं स्विगी में ये काम करते हैं और ऐसे में बचाव के लिए, क्योंकि सर्दी ज़्यादा है तो इसलिए आग का सहारा ये ले रहे हैं। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम अभिषेक है। अभिषेक जी, व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो किस तरीके की व्यवस्था है? जी, व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, जिससे कि हमारे लिए तो अच्छी बात है, क्योंकि इतनी ठंड हो रही है, हाथ वाथ सुन्न हो जाते हैं। वैसे हम राइडिंग का काम करते हैं तो उसमें तो हाथ टेपने में बहुत फ़ायदा होता है, अच्छा भी है। सही ना, कहीं सर्दी से आप बच रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा कर रखा है इसी चीज़ के लिए, हमारे लिए तो बेटर ही है। कहीं ना कहीं जो डिलीवरी बॉय हैं उनके लिए बेहद अच्छा काम है, क्योंकि ये बता रहे हैं, क्योंकि ये बाइक चलाते हैं तो कई बार सर्दी के चलते जो है हाथ सेक रहे हैं और अपने आप को आग से गर्मी ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सर्दी से बचाव कहीं ना कहीं हो रहा है। पहला जो पॉइंट था हमने दिखाया, क्योंकि ये कहा गया था कि जो तमाम जो चौराहे हैं या जितने भी रैन बसेरे हैं वहाँ पर अलाव की व्यवस्था होगी। तो पहला हमने दिखा दिया, अब अंदर की तरफ भी चलेंगे और दिखाएंगे आखिरकार अंदर किस तरीके की व्यवस्था है। देखते हैं किस तरीके से जो कहा गया था, बाकायदे कंबल की जो बात कही थी वो कंबल यहाँ पर सबके पास देखने को मिल रहा है। जो लोग बेसहारा लोग हैं, जो खुले आसमान में अपना समय व्यतीत कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनको जो है राहत जो है ये कंबल, और क्योंकि दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से सर्दी पड़ रही है उसके लिए जिलाधिकारी और नगर निगम की तरफ से तमाम कवायद शुरू कर दी गई हैं। लोग कंबल बांटे जा रहे हैं, जान लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? अभिषेक नाम है सर। अभिषेक जी, व्यवस्थाओं की कैसी? सर जी, बहुत अच्छी व्यवस्था है, हमें ठंड से बचाव मिल रहा है। हम दिन में मजदूरी करते हैं, रात को यहाँ पे डबल कंबल, हमें गद्दा, बेड, पानी की आदि की सुविधाएं हैं और हम बहुत संतुष्ट हैं। योगी सरकार के लिए क्या कहें, क्योंकि सख्त आदेश हैं ऊपर से कि किसी भी मजदूर या जो खुले आसमान में रहता है उसको कोई भी सर्दी से कोई प्रॉब्लम ना हो, इस तरीके सख्त आदेश आ गए हैं। क्या कहेंगे उनके लिए? सर मैं बहुत धन्यवाद कहूँगा उनके लिए और मैं बहुत खुश हूँ
और मुझे बहुत आराम है। मैं मजदूरी करता हूँ, कई जाड़ों परेशान भी रहा हूँ यहाँ प्रदेश में आकर, मगर अब यहाँ जब से योगी जी की सरकार आई है और रैन बसेरे की सुविधा मिली है, हमें बहुत संतुष्टि है और हम बहुत प्रसन्न हैं। कम्बल मुझे लग रहा है 2 कम्बल आपको दिए हैं। डबल कंबल दिए जाते हैं। देखिए ये बेहतरीन चीज़ें हैं जो लोगों को, क्योंकि सर्दी में 2-2 कंबल जो है प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। आगे की तरफ चलते हैं और गार्ड साहब से भी जानते हैं आखिरकार किस तरीके से वो एंट्री करते हैं। सर एंट्री कितने लोगों की हो चुकी है अब तक? अब तक लोगों 17 लोगों की एंट्री होती है। कितनों की व्यवस्था है? 20 की व्यवस्था है सर। 20 की। क्या कोई कार्ड भी मांगते हैं, आइडेंटिटी प्रूफ मांगते हैं? ये आधार कार्ड मांगते हैं सर। आधार। मैं कहूँगा एक बार दिखा भी दीजिए किस तरीके से एंट्री जो है गार्ड साहब की तरफ, क्योंकि नगर निगम की तरफ से जो है ये व्यवस्था की गई है तो उन्हीं की तरफ से रजिस्टर दिया गया है, क्योंकि अधिकारी बाकायदे इस चीज़ को चेक करते हैं। 17 लोगों की एंट्री है, बाकायदे आधार लेने के बाद ही जो है यहाँ पर आश्रय मिलता है। तो ऐसे में इंडिया न्यूज़ की टीम लगातार जो है ग्राउंड जीरो पर है और आपको दिखा रहे हैं किस तरीके की व्यवस्था है। वहीं पानी के लिए भी व्यवस्था जो है यहाँ पर की गई है, जिससे कि जो लोग हैं यदि पानी प्यास लगती है तो पानी भी यहाँ पर पी सकते हैं। तो इंडिया न्यूज़ की टीम अब आगे की तरफ चलेगी और आगे की व्यवस्था भी दिखाएगी। अन्य रैन बसेरों में किस तरीके की व्यवस्था है, फिलहाल इस रैन बसेरे की व्यवस्था बेहतर दिखाई दी है। तो गाजियाबाद के नसीरपुर फाटक, राजनगर इलाके और नई रेलवे स्टेशन के पास बने अस्थायी रैन बसेरों का जब इंडिया न्यूज की टीम ने जायजा लिया तो वह नगर निगम द्वारा बताई गई सुविधाएं मौजूद नजर आईं। रैन बसेरों को ठहरने वाले लोगों को 2 कंबल, गद्दा, हीटर, लाइट, टीवी और अलाव की सुविधा दी जा रही है। इसके साथ ही शौचालय का भी इंतजाम किया गया है, जिससे लोगों को सर्दी के इस मौसम में किसी भी तरह की परेशानी ना हो। हालांकि रैन बसेरों में तैनात गार्ड्स का कहना है कि रात के समय कुछ नशेड़ी लोग यहां पर पहुंच जाते हैं, जिससे कभी कभार दिक्कतें आती हैं। गार्ड्स का सुझाव है कि अगर रैन बसेरों में कैमरे लगा दिए जाएं या पुलिस गश्त बढ़ा दी जाए तो सुरक्षा व्यवस्था और बेहतर हो सकती है। नगर निगम की ओर से रैन बसेरों में ठहरने वालों की पूरी एंट्री दर्ज की जाती है। आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, नाम और पता नोट करने के बाद ही लोगों को रैन बसेरों में एंट्री मिलती है। कुल मिलाकर नगर निगम के दावे रियलिटी चेक में काफी हद तक सही साबित होते नजर आए हैं। और देखिए गाजियाबाद में जब टीम पहुंची तो किस तरीके से वहां पर ग्राउंड जीरो पर तस्वीर नजर आई है। हमारे सहयोगी गाजियाबाद से अनिल चौधरी ने इसका जायजा लिया है, उनकी रिपोर्ट देखते हैं। इससे पहले हमने आपको दिखाया अस्थायी रैन बसेरे में किस तरीके का इंतजाम था। अब हम स्थायी रैन बसेरे में पहुंच चुके हैं, जो कि रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास है। आप देखेंगे जो अलाव की व्यवस्था है वो साफ तौर पर देख सकते हैं आप। बाकायदे जो है जो लकड़ी का इंतजाम है और आग की व्यवस्था, क्योंकि ये सर्दी का जो वक्त है ऐसे में लोग बेहद परेशान होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो आग का सहारा लोग ले रहे हैं। अंदर भी चलते हैं, हालांकि दिखा सकते हैं आप, देख सकते हैं किस तरीके से जो है इसका 2004 में निर्माण हो गया था और इसको लगातार इम्प्लीमेंट इसमें किया जा रहा है। अंदर चलते हैं, किस तरीके की व्यवस्था है जान लेते हैं। गार्ड साहब भी हैं, गार्ड से पूछ लेते हैं। सर कितने लोगों की एंट्री अभी तक हो चुकी है? कितने लोग? इसमें 32 आदमी हो गए जी। 32 लोग। हाँ, व्यवस्था है वैसे कितने लोग? इसमें 40 तक आदमी लौट जाते हैं, 40 लौट जाएंगे। आपकी तरफ से क्या क्या दिया गया इन लोगों को? यहाँ गद्दे, कम्बल और पेयजल, पानी पीने की व्यवस्था, लैट्रिन की व्यवस्था, पंखों की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, हर चीज़ की व्यवस्था है और भंडारे खाने की व्यवस्था है। देखिए गार्ड ने चीज़ें बता दी हैं और क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। खाने की व्यवस्था, कंबल की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और पंखे की व्यवस्था। और अब अंदर की तरफ चलेंगे और रियलिटी चेक करेंगे आखिरकार जो व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से दी गई हैं क्या वो गाजियाबाद के जो तमाम अधिकारी हैं वो इन लोगों तक पहुंचा रहे हैं या नहीं। वो जान लेते हैं, कुछ लोग यहाँ लेटे भी हैं, उनसे जान लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? छोटू भैया। छोटू, कहाँ के रहने वाले? मैं हूँ झारखंड का रहने वाला। व्यवस्था कैसी है यहाँ? कंबल वगैरह मिलती है? हाँ मिलती है, सारी चीज़ मिलती है भैया। सब चीज़ें मिल रही हैं। और आप कहाँ के रहने वाले? जी सर, मैं तो यहीं गाजियाबाद जिले का रहने वाला हूँ। कैसी व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि ठंड ज़्यादा है? और क्या कंबल वगैरह मिल रहा है? सब कुछ मिल रहा है सर, सब कुछ मिलता है। पानी वानी, लाइटें वेटी सब सुविधा है। पंखा है, टीवी लगा रखा है, एलसीडी लगा रखी है, सब मनोरंजन हो जाता है। ये देखिए तमाम सुविधाएं हैं। एलसीडी भी मनोरंजन के लिए लगाई हुई है। ये कहूँगा तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त आदेश हैं, उनकी तरफ से कहा गया है जो भी जिले के अधिकारी हैं या तमाम जो अधिकारी जो देख रहे हैं अधीनस्थ अधिकारी, वो इस चीज़ को सुनिश्चित कर लें जो लोग हैं उनको क्या व्यवस्थाएं प्रॉपर मिल रही हैं या नहीं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? जी गुरु कुमार शर्मा जी। जी क्या हुआ, क्या भूख लगी है मुझे, रोटी खाना है। ये तो कह रहे हैं कि व्यवस्था सब मिल रही है, पर यहाँ नहीं मिल रहा है स्लीप में मुझे भूख लगा है, रोटी खाना है मुझे। भूख लगा है, भूख के लिए व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके की बातें इनकी तरफ से कही है कुछ लोगों ने कि खाना प्रॉपर नहीं मिल पाया है। तो ऐसे में और भी रैन बसेरे का हालात हम दिखाने के लिए इंडिया न्यूज़ की टीम ग्राउंड पर पहुंचेगी और आगे की तरफ चलते हैं और दिखाएंगे आखिरकार किस तरीके की व्यवस्थाएं और अन्य रैन बसेरों में है। तो उत्तर प्रदेश में कपकपा देने वाली ठंड पड़ रही है। ठंड के प्रहार से बेसहारा लोगों को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। सर्दी के मौसम में किसी को खुले आसमान के नीचे रात गुजारी ना पड़े, इसको लेकर आश्रय गृह में व्यवस्थाएं की गई है। तो वहीं झांसी में किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं, रैन बसेरों में क्या कुछ इंतजाम है, हमारे सहयोगी शहजाद खान ने इसका जायजा लिया है, उनकी रिपोर्ट देखते हैं। और खुले में कोई ना सो, इसके लिए सरकार ने तमाम दिशा निर्देश जारी किए। इन सारे दिशा निर्देशों का किस तरह से पालन हो रहा है, इसके लिए इंडिया न्यूज की टीम झांसी में रियलिटी चेक करने को लेकर निकली है। इस वक्त हम झांसी के बस स्टैंड पर मौजूद हैं और अब हम रैन बसेरे का रियलिटी चेक करेंगे। इस वक्त ये आप देख लीजिए, ये बोर्ड लगा है आश्रय गृह यानी कि शेल्टर होम। झांसी के नगर निगम द्वारा ये शेल्टर होम बनाया गया और इसी शेल्टर होम में हम मौजूद हैं। हम आपको शेल्टर होम की वो तस्वीरें दिखाएंगे जिसमें सरकार के नियमों की क्या व्यवस्थाएं हैं, उनके जो नियम दिए गए हैं उन नियमों का पालन हो रहा है या फिर नहीं। इन सारी बातों का आज हम रियलिटी चेक करने के लिए लिखे हैं। देख लीजिए, ये नगर निगम झांसी शेल्टर होम, ठहरने की निःशुल्क व्यवस्था, यानी कि यहाँ पर जो लोग रुकते हैं उनसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाता, ऐसा यहाँ पर लिखा है। लेकिन जब हम अंदर इस रैन बसेरा के अंदर पहुंचेंगे और जो लोग यहाँ पर रुके हैं वही इस बात की पुष्टि करेंगे कि वो यहाँ पर पैसा देकर रुक रहे हैं या फिर वो निःशुल्क रुक रहे हैं। इस वक्त ये एक रूम बना हुआ है, इस रूम में ये ऑफिस है। यहाँ आप देख लीजिए, ये महिला कर्मचारी यहाँ पर मौजूद है और ये महिला कर्मचारी उन लोगों के लिखा पढ़ी कर रही है जो लोग यहाँ रुकते हैं, उनके सारे डॉक्यूमेंट लेकर यहाँ की जो लिखा पढ़ी है उसको मजबूत करती हैं। इस रैन बसेरे में खास बात यह है कि इस रैन बसेरे में सबसे अच्छी बात ये बताई गई है कि ये जो सेक्शन बने हुए हैं ये ट्रांसजेंडरों के लिए बनाए गए हैं। ये नगर निगम द्वारा बहुत अच्छी पहल है। इसके अलावा यहाँ पर साफ सफाई भी आप देख रहे होंगे कि हम घुसते साथ हमें साफ सफाई यहाँ दिखाई दे रही है। लेकिन इस रैन बसेरा के मुख्य कंपार्टमेंट में हम आ गए हैं और इसी कंपार्टमेंट में लोग यहाँ रुके हैं। आप देख सकते हैं ये पूरे रैन बसेरे में करीब 40 बेड यहाँ पर लगाए गए हैं और लगातार लोगों के रुकने की व्यवस्था है। अब व्यवस्था कितनी मजबूत है इसके बारे में हम उन लोगों से जानकारी करेंगे जो लोग यहाँ पर रुके हैं, दूर दराज से आए हैं, कोई काम झांसी में करने के लिए आए थे लेकिन उनका काम नहीं हो पाया इसलिए वो रुक गए हैं। हमारे साथ एक बुजुर्ग है, यहाँ लेटे हुए हैं, थोड़ी तकलीफ हम इनको दे रहे हैं और इनसे बात करेंगे। करो बेटा, कहाँ का रहने वाले हैं? हम चिरगांव की रहने वाले हैं। यहाँ किस काम से आए थे? अरे इधर मेडिकल आए थे, डॉक्टर न मिलने के कारण से रुकने पड़ो। तो ये बताइए इस रैन बसेरे की व्यवस्थाएं क्या क्या है? व्यवस्था तो बेटा अच्छी है, केवल एक ही व्यवस्था गड़बड़ है, पेशाब की। पेशाब करने की व्यवस्था गड़बड़ है। हाँ। लेटरिन बाथरूम की दिक्कत है यहाँ पे। लेटरिन बाथरूम नहीं है क्या? कहाँ ऊपर है? अच्छा ठीक, लेटरिन बाथरूम ऊपर है। बस तो ठीक है बेटा। तो आपको जाने की प्रॉब्लम है? नहीं और क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है जाएंगे जब पता चल गया। बिल्कुल, और क्या क्या व्यवस्था है? कोई दिक्कत नहीं है और तो हमें रजाई गद्दे सब कंप्लीट है। सब कंप्लीट है। फटे हटे तो वो हटा दे, हमें तो कंबल साफ मिल गया। अभी आपने हटाया? हाँ, पहले फटा मिला था? पहले फटा मिला था। कितना फटा था? काफी 4-5 अंगुल उसमें छेद था। हाँ। अच्छा, तकिया की क्या, तकिया मिले आपको? तकिया मिले आपको? तकिया गिर पड़ी। तकिया दिखाइए मुझे।
साफ सुथरी तकिया है। हाँ ठीक है तकिया दिखा दीजिए एक बार जरा। जी ऊपर का गिलाफ साफ सुथरा है कि पूरा है? निकाल के दिखाइए इसको। ठीक है। वो अंदर तो भाई गंदी है जी, तो गिलास चढ़ा साफ। पूरा निकालिए पूरा। अरे काय को बेचारे ने खा। अरे नहीं, देखिए बेचारे तो हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ ये है, लेकिन क्या व्यवस्था है आप बताइए। ये तो बिल्कुल मैल में चिपक गई सैली। अच्छा, हाँ बदबू आ रही है आपको? और नहीं एक मिनट, हम आपके पास आएंगे भी, थोड़ी देर रुकिए। हाँ, हाँ, और ज्यादा बताइए। और तो बेटा आप मान के चलो जी वर्करन की गलती नहीं है, वो तो जब उनको जैसा मिल रहा हो तैसा वे दे रहे हैं हम लोग। जो आपके बेड पर ये बिछा हुआ है ये ठीक है? हाँ जी ठीक है, चादर ठीक है, कुछ गद्दा गद्दा भी ठीक है बदबू किस में आ रही है? जी, तकिया में। तो चलो फिर, अभी जो बुजुर्ग से बात हुई उन्होंने कुछ बातें बताई, इस रैन बसेरे की हकीकत बताई। हम इन भैया के पास बाद में आएंगे क्योंकि ये बता रहे हैं कि ये सारी गलतियां नगर निगम की हैं, लेकिन थोड़ा और पैसे लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? रिंकेश, रिंकी जी, कहाँ से आए हो? आगरा से। यहाँ किस काम से आए थे? पेपर है कल सुबह, काय का पेपर है? दिल्ली पुलिस का। दिल्ली पुलिस का पेपर देने आए हो? जी तो यहाँ कहाँ रुके हो? यही सर रैन बसेरे में रुके हुए। कैसी है व्यवस्था यहाँ पे? व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन ये कमर और गंदा है बस, और कोई कितना गंदा है? बहुत ही गंदा है ये मान। ओढ़ रहे हो आप? ओट रहा हूँ मैं, अपनी वो चादर लेके आया था वो नीचे लगा रखी है मैंने। एक बार थोड़ा दिखाइए, सहयोगी से कहेंगे ये इसकी हकीकत देख लीजिए एक बार। ये कंबल है, ये रैन बसेरा का जो कंबल है उसमें आप देखिए स्पॉट गंदगी के, ये देखिए गंदी स्पॉट, और देखिए ये किनारे पूरी गंदी स्पॉट है। सबसे बड़ी बात, ये जो तकिया है, इस तकिया की हालत अगर देख लेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि आप ऐसे तकिया अपने घर में इस्तेमाल नहीं करते होंगे, और इस तकिया को इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको रैन बसेरा की जगह अस्पताल का सामना करना पड़ेगा, और उन डॉक्टरों को भला करना पड़ेगा जो डॉक्टर आपका इलाज करेंगे, क्योंकि वो बिना फीस लिए आपका इलाज नहीं कर सकते। इसके बाद इसी रैन बसेरे की और भी हकीकत जानने का प्रयास करेंगे। ये बेचारे छात्र हैं, इनका नाम क्या बताया था आपने? रिंकेश। ये छात्र हैं और ये पुलिस का एग्जाम देने के लिए आए हैं, क्योंकि कल झांसी में ही पुलिस का एग्जाम है, दिल्ली पुलिस का, इनका ऐसा कहना है। इसके बाद इसी कंपार्टमेंट में 12-15 बेड पड़े हुए हैं, तमाम लोग यहाँ पर सो रहे हैं, लेकिन जो व्यवस्था है वो कहीं कहीं साफ सफाई में तो ठीक है, लेकिन जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जिन व्यवस्थाओं को, प्राचीन तमिल साहित्य में